Okay, let us start with now the next question बेटा projection. मैंने कल भी आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताया था कि प्रोजेक्शन अगर हमारा एक वेक्टर है सपोज, है ना, तो वेक्टर ए की प्रोजेक्शन इफ आई वांट टू कैलकुलेट ऑन बी, तो हम क्या करते हैं, सिंपल ए डॉट बी तो लेना ही है, बट यहाँ पर साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ बी जिस पे प्रोजेक्शन रहते हैं उसकी मैग्नीट्यूड नीचे आती है, और रीजन भी बताया था क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा प्रोजेक्शन ही है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन i प्लस जे, मुझे ये प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है ना, तो कोई मुश्किल नहीं बेटा, हम इसको a ले लेते हैं i माइनस जे, b को ले लेते हैं i प्लस जे। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रोजेक्शन, तो बेटा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला तो वही रहना है, a डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो बेटा प्लीज बताइए a डॉट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी राघव, राघव अनम्यूट योरसेल्फ, राघव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी सारांश, सारांश अनम्यूट योरसेल्फ, वेट, हाँ जी सारांश अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी फतेह, फतेह अनम्यूट योरसेल्फ, वेरी नाइस। So this is how we have done projection beta of one vector on the other vector. तो मेरे पास है नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k ऑन बेटा that is 7i minus j plus 8k। हाँ जी बेटा सुखमन, सुखमन जोत, सुखमन जोत इज एब्सेंट। ओके समयांक, समयांक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जी बताइए, हाउ टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मैम नहीं आती। सुखमन सॉरी समयांक, अभी बेटा मैंने बताई है, अभी रिसेंटली बेटा मैंने आपको, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया जब मैंने पूछा कि क्लियर है आपको प्रोजेक्शन, कल भी की बेटा। अनम्यूट करो समयांक पहले अपने आप को जरा बेटा। यस मैम। आपने तब क्यों नहीं पूछा बेटा मेरे से। मैम कल एक्चुअली मैं आया नहीं था क्लास में। बेटा अभी भी तो इससे पिछला क्वेश्चन भी तो हमने उसी से किया है ना, यही पे तो प्रॉब्लम है ना बेटा। हाँ जी बेटा प्रोजेक्शन ऑफ जो है ए और बी वेक्टर मेरे पास जो है कैसे होगी, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ जो है जिसपे प्रोजेक्शन लगानी है बी। अब ए डॉट बी मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, जब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए होते हैं तो बेटा अगर मैंने ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, यानी आई कैप के कोफिशिएंट्स, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, 7 1 दा 7, फिर बीच में प्लस, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 7 8 जा 56 ओवर, ये ए डॉट बी का मेथड है, हाउ टू कैलकुलेट ए डॉट बी। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। नाउ व्हाट यू विल गेट हियर, 7 - 3 जो है 4 प्लस 56 ओवर अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 प्लस 64
मेरे पास कितना है यहाँ पर 60 अंडर रूट ये 50 और ये बन गया 1/4। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा आपने कैलकुलेशन फर्दर करनी है कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। समय क्लियर टू यू नाउ? यस मैम। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो है शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, शो दैट ईच ऑफ द 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो उसने कहा है कि यूनिट वेक्टर। हाँ जी, आप में से कोई बता सकता है कि यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है? चंदन, चंदन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सृष्टि, नहीं भी आता बेटा डजंट मैटर, एक बार टीचर से बात तो रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना टीचर को। यस सृष्टि मैम जिसका मैग्नीट्यूड 1 नो। वेरी गुड। हमारे पास जो है दैट मींस हमने ये शो करना है कि जो नीचे हमें गिवन वेक्टर्स है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर वो यूनिट वेक्टर्स हैं तो दैट मींस मुझे शो करना है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने आपको कल जब प्रॉपर्टीज करवाई थी तो मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका 100% डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। यानी मुझे दो चीजें यहाँ पर प्रूव करनी है, वन कि हर वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है, दूसरा ईच ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर 3 वेक्टर्स हैं तो a डॉट बी, फिर b डॉट सी, फिर c डॉट a, वो क्या है 0 वेक्टर। ओके क्लियर? तो हमारे दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगे। तो बेटा रिलेटेड टू दैट मेरे पास हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम 5th को प्रॉपर्ली करके दिखाते हैं। फर्स्ट मेरे पास वेक्टर दिया 1/7 और 2i प्लस 3j प्लस 6k। सेकेंड वेक्टर क्या है मेरे पास 1/7, हाँ जी 3i माइनस 6k ओके एंड प्लस 2k। और थर्ड वेक्टर मुझे दिया हुआ बेटा 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। दीज आर 3 वेक्टर। मैं इसको a वेक्टर ले लेती हूँ बेटा, इसको b वेक्टर ले लेती हूँ, इसको c वेक्टर ले लेती हूँ। ओके अब मैं क्या करूंगी बेटा, यहाँ पर मैंने कहना है कि ये यूनिट वेक्टर है, दैट मींस मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ a कैलकुलेट करना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करना है मतलब अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट। अब ये 7 तीनों के साथ है ना, ऐसे बन गए ये देखिए। ओके तो अब मेरे पास हुआ आई कैप का स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब बेटा मेरे पास ये क्या बन गया 4/49, 9/49, 36/49। अब बेटा इसको ऐड कर दीजिए, ये 13 और मैं 13 ऐड करूंगी तो ये 49/49, ये कैंसल 1, तो दैट मींस मेरे पास तो है अंडर रूट 1, दैट मींस 1। यही बना ना मेरे पास। तो बेटा अब हम लोग जो है ए को शो कर दिया हमने मैग्नीट्यूड 1, बी को भी सिमिलरली शो करेंगे, सी को भी सिमिलरली क्या करेंगे शो कि वो यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद मेरे पास क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर देखते हैं हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है मेरे पास हो गया ए डॉट बी मैंने कैलकुलेट करना। हाँ जी अब ए डॉट बी मेरे पास हो गया लक्षित शर्मा बताइए हाउ टू कैलकुलेट ए डॉट बी। मैम 2/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7 से और फिर प्लस डाल के 3/7 इंटू 6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7। बिल्कुल करेक्ट बेटा।
तो मेरे पास दिस इज 6/49 माइनस 18/49 एंड 12/49, तो 100% ये 18 माइनस 18 आंसर कितना आ जाएगा 0/49, तो आंसर इज 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर शो कर, म्यूचुअली मतलब आपस में ये परपेंडिकुलर है, तो दैट मींस ए डॉट बी निकाला, तो अगली बार बी डॉट सी भी निकालिए और सी डॉट ए भी निकालिए, तो इसके आंसर भी 0 ही आएंगे। तो आप लिख सकते हो सिंस ये मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को? चले आगे। ओके, let us start with now the next question beta, question number 6 beta मेरे पास है। What they have written here in the question number 6, they write find magnitude of A. Okay, in this question they write find magnitude of A and magnitude of B vector, but it is given A plus B dot A minus B जो है that is equals to 8 and magnitude of A जो है वो 8 times magnitude of B। ओके बेटा, अब मैं आपको एक चीज यहाँ समझा दूं बेटा, जब भी हमारे पास बेटा ऐसे डॉट प्रोडक्ट में कोई भी चीज दी होती है ना, सेम आइडेंटिटीज लगती हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग करते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम आइडेंटिटीज नहीं लगती, लेकिन डॉट में वो सेम ही लगती है। तो आप आंखें बंद करके आप इसकी जगह पे वो लिख सकते हो, नहीं तो आप ओपन करके देख लो। अगर आपको नहीं पता चलता, आपने a को दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, देखिए ऐसे, ये लीजिए मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। फिर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है a माइनस बी, ये 8 के इक्वल है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ओपन करेंगे तो a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b, दैट इज इक्वल टू 8। अब आपने कल पढ़ा था सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। और देखो a डॉट b, ये माइनस का ये b डॉट a कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब मेरे पास क्या रह गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ओके, तो अब मैं बेटा यहाँ पर 8 के इक्वल 8 दिया हुआ ना। अब मुझे एक चीज दी हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है ना वो 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b है। तो बेटा मैं क्या करूं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं। जब मैं वैल्यू पुट करूंगी इसका स्क्वायर करूंगी, तो यहाँ 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये 64 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो कितना बन गया मेरे पास 63 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। अब ये तो स्क्वायर है ना, हमें तो वैल्यू निकालनी। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर जो है स्क्वायर को उधर लेके जाती हूँ, तो बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड जो है √8/63 प्लस माइनस हम लगाते हैं। बट बेटा कीप इन माइंड दिस थिंग कि मेरे पास जो है हमेशा मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड जो है वो √8/63 ही रहा। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो जितना मर्जी कर लीजिए। आपको पता है कि मैं इसको 3 2 है तो एक 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ पर 3 3 7 है तो 3 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचा 2/7। मैग्नीट्यूड ऑफ b आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है बेटा वो क्या है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू ये, तो पुट कीजिए 2/3 रूट 2/7, आंसर इज 16/3 रूट 2/7। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? चले आगे, चलिए हाँ जी नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन। देखिए तो सेम इवैल्यूएट है बट डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है हमने 7th क्वेश्चन में, तो हमें ब्रैकेट्स ही ओपन करनी पड़ेगी। अब इसमें आइडेंटिटी हम क्यों नहीं लगा सकते? इसमें आइडेंटिटी ना लगाने का बेटा रीजन जो है मेरे पास वो क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th में, क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती बिकॉज द A and B जो टर्म्स है दैट आर नॉट सेम इन द सेकंड ब्रैकेट। नहीं तो मैं A प्लस बी और A माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देती, यहाँ सेम ही नहीं है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स ही ओपन करनी पड़ेगी। तो मैंने 3A वेक्टर लिया, उसको डॉट प्रोडक्ट 2A प्लस 7B वेक्टर, ओके, फिर माइनस मेरे पास हो गए 5B वेक्टर लिया और 2A के प्लस बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें, देखो सीधा ही लगा सकते हैं 3 to the 6 कांस्टेंट टर्म्स एज इट इज मल्टीप्लाई हो गए a डॉट ए को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकती हूँ, हमने ये कल चीज की थी, प्लस 3 7 21 a डॉट बी माइनस 10 b डॉट a फिर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, लाइक टर्म्स तो सिर्फ दो ही है, ओनली दिस, क्योंकि a डॉट बी और b डॉट a में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो है दैट इज 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर और 10 माइनस 21 माइनस 10 प्लस 11 a डॉट b माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकती, रीजन क्योंकि मेरे पास जो है कोई वैल्यूज ही नहीं है यहाँ पर, ना मैग्नीट्यूड a की, ना मैग्नीट्यूड b की, ना a डॉट b की, तो मुझे आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा बेटा। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? कोई डाउट है बेटा किसी का भी? चलें आगे, चलिए ठीक, नेक्स्ट मेरे पास जो है लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 8th क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a and b having the same magnitude। they just mention कि दो वेक्टर्स निकालने हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज गिवन टू मी, ओके, and such that the angle between them is 60 and they write theta is 60 degree, and what is written in the next line, and their scalar product is 1/2, that means a dot b। क्लियर कट दे दिया ना, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ना, दे मेंशन इट कि डॉट प्रोडक्ट इज दिस, तो ऑब्वियस है बेटा अगर डॉट प्रोडक्ट आपको दिया है तो मैं स्टार्ट तो डॉट प्रोडक्ट से ही करूंगी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा दैट इज 1/2, मैंने इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला लगा दिया। अगर ये मैग्नीट्यूड सेम है तो लेट इट बी x, ओके, तो x cos 60 1/2, ये तो 1/2 है, cos 60 की वैल्यू मेरे पास जो है वो क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो दैट मींस ये 1/2 और 1/2 तो कट गया, तो दैट मींस मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1, तो x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस √1 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया, पर फिर वही मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो x जो है कैन नॉट बी
जो गए नेगेटिव, तो देयरफॉर x की वैल्यू ओनली 1 कंसीडर होगी। बात क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ओके, try the next questions on all are important. Okay, the next questions are also important, so we will discuss it tomorrow. Okay beta, till then goodbye and take care.